क्वेश्चन नंबर 16। इस क्वेश्चन नंबर 16 में मिस्टर कासम की बात हुई है। मिस्टर कासम का जब काम है वो प्रोडक्शन करना एक अर्दन पॉट्स को, बट वो अर्दन पॉट्स कितना बनाता है डेली और उसका प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होता है एक पॉट बनाने के लिए, इसके बारे में जानकारी नहीं है। बस जानकारी है कि उसको जो पूरे दिन का जो खर्चा आता है बनाने का, कितने नंबर ऑफ पॉट्स बना रहा है वो पता नहीं है, और कितना एक पॉट को बनाने के लिए खर्चा आ रहा है वो भी पता नहीं है, बट पूरे दिन का जो उसका खर्चा आ रहा है वो आ रहा है 600 रुपये। तो इन्होंने पूछा है कि बताओ कि मिस्टर कासम सबसे पहली बात है कितने पॉट्स बना रहा है वो बताओ, और ये अगर पता चलता है तो ये भी बताओ कि उसको एक पॉट बनाने के लिए कितना खर्चा आ रहा है। ये सारे क्वेश्चन का मैंने सारा अंश आपको दे दिया। देख लीजिए यहाँ पे ये बोला है मिस्टर कासम रन अ स्मॉलर बिजनेस ऑफ मेकिंग अर्दन पॉट्स, ही मेक अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉट्स ऑन डेली बेसिस। डेली कुछ सर्टेन नंबर मतलब फिक्स नंबर पे एक पॉट्स बना रहा है। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज 40 मोर देन 10 टाइम्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ पॉट। मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब बनाने का जो खर्चा है एक पॉट को, उसने डायरेक्ट ये नहीं बताया कि 50 रुपए लग रहे हैं 60 रुपए लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं बताया। उन्होंने उसको तिकड़मबाजी करके बताया कि 40 मोर देन मतलब प्लस 40 एंड 10 टाइम्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ पॉट्स। अरे भैया हमको तो ये भी नहीं पता कि टोटल नंबर ऑफ पॉट्स कितना बना रहा है, तो क्या लिखेंगे, लेट द टोटल नंबर ऑफ पॉट्स, लेट टोटल नंबर ऑफ पॉट इज एक्स। कितने पॉट्स बना रहा है टोटल एक्स। अगर टोटल नंबर ऑफ पॉट्स एक्स बना रहा है, सो प्रोडक्शन कॉस्ट कितना आएगा उसका, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, उसका प्रोडक्शन कॉस्ट कितना आएगा बेटा, देखो ध्यान दे, प्रोडक्शन कॉस्ट कितना दिया है 40 मोर देन, ओके 40 मोर देन मतलब प्लस 40, राइट 40 मोर देन एंड 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पॉट। 10 टाइम मतलब क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 10। किससे मल्टीपल ऑफ 10 करना है, नंबर ऑफ पॉट्स। नंबर ऑफ पॉट्स कौन सा है हमारे एक्स है, तो 10 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ पॉट मतलब 10x। तो ये इसका प्रोडक्शन कॉस्ट होगा बेटा। तो हमें तो यही निकालना, पहले नंबर ऑफ पॉट्स निकालना है, एक्स की वैल्यू। अगर एक्स की वैल्यू मिल जाती है तो हमें प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट आराम से पता चल जाएगी, हम एक्स की वैल्यू इसमें पुट करके। चलिए, ये प्रोडक्शन ऑफ ऑल पॉट्स पर डे इज 600, मतलब उसको पूरे दिन का जो खर्चा आ रहा है वो आ रहा है 600 रुपए। ओके, ये प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट एंड नंबर ऑफ द पॉट ही मेक्स पर डे। हाउ मेनी, कितना वो प्रोडक्शन बना रहा है पॉट्स का, कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है उसको पॉट्स को, और उसका खर्चा कितना आता है एक पॉट बनाने में, वो पता करना है। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे भैया, कितना बना रहा है बेटा, ये बना रहा है नंबर ऑफ पॉट्स है ना, एज पर गिवन कंडीशन, एज पर गिवन कंडीशन। क्या है बेटा इसका गिवन कंडीशन, नंबर ऑफ पॉट्स का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, प्रोडक्शन ऑफ पॉट्स है ना, नंबर ऑफ पॉट्स का मल्टीप्लाई किससे होगा, प्रोडक्शन मतलब कॉस्ट ऑफ पॉट्स लिख लेते हैं यहाँ पे, है ना, यहाँ पे लिखूंगा कॉस्ट ऑफ पॉट्स इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू 600, बराबर ना। अभी समझो मैंने 10 किलो आलू लिया 5 रुपए के रेट से, 1 किलो आलू का प्राइस है 5 रुपए, ठीक है, और मुझे 10 किलो आलू लिया तो ये 1 किलो का प्राइस है, 1 kg ऑफ आलू का प्राइस है, इनटू अब मैंने कितना क्वांटिटी लिया, कितना लेना था मुझे 10 किलो, तो 5 रुपए का 10 रुपए से मल्टीप्लाई, तो मेरा टोटल कॉस्ट कितना हो गया, टोटल कॉस्ट हो गया 50 रुपए। तो वैसे ही मैंने यहाँ पे कितना किलो आलू लिया 5 किलो, बट यहाँ पे इसने कितना बनाया वो पता है क्या, नहीं, तो हमने क्या लिखा x इनटू यहाँ पे मुझे 1 किलो आलू का प्राइस कितना पड़ा 10 रुपए, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ पॉट्स की प्राइस कितनी है 10x प्लस 40, राइट। हमने मल्टीप्लाई क्यों किया उसका रीजन मैंने बता दिया, जितना मुझे आलू खरीदना तो वो लिया, इनटू क्या किया हमने 10 रुपए पर केजी आलू का प्राइस था, तो हमने क्या किया 10 रुपए लिया, 10 रुपए बोला था 5 किलो, चलो ये मान लो, ये एग्जांपल मान लो 5 किलो आलू खरीदा मैंने 10 रुपए पर केजी के प्राइस से, तो मुझे टोटल कितना हो गया 50 रुपए मिला, है ना। तो मेरा टोटल कॉस्ट कितना गया 50 रुपीज। मैंने आलू की जो क्वांटिटी है वो 5 रुपए, मैंने आपको बता दिया आलू की क्वांटिटी कितनी है 5 किलो, बट यहाँ पे जो पॉट्स की क्वांटिटी कितनी, कितना बना रहा हो एक्स। यहाँ पे मैंने आलू का प्राइस बताया, 1 किलो आलू का प्राइस कितना है 10 रुपए, यहाँ पे भी उन्होंने पॉट्स का प्राइस बताया, बट एग्जैक्ट नहीं बताया, इन्होंने जो इक्वेशन वाइज दिखाया है 10x प्लस 40 वो हमें मल्टीप्लाई करना था, राइट।
और इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तब 50 रुपए मिला, टोटल कॉस्ट मेरा उतना गया। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका टोटल कॉस्ट दे दिया इन्होंने, कितना दिया 600। मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट है एक्स की वैल्यू निकालना। चलिए निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स 10x कितना हो जाएगा 10x स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 40x इज इक्वल टू 600, राइट। प्लस 600 यहाँ पर आ जाएगा तो 10x स्क्वायर प्लस 40x यहाँ पे आने का तो माइनस 600 इज इक्वल टू 0। बेटा इसका सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या सिंप्लीफाई करते हैं, 10 से डिवाइड करके हम इक्वेशन को सिंपल बना लेते हैं। तो ये मिटा देता हूँ मैं, ये आलू प्याज ये छोड़ दो। तो यहाँ पे देखो फॉर सिंप्लीफिकेशन ये एक्चुअली लिखना नहीं है, बट मैं आपको आप रिवीजन कर रहे हैं, आपको समझ में आए कि भैया सर ने क्या किया था, तो आपको ये स्टेटमेंट समझ में आ जाना चाहिए। तो आप समझो कि ये भी एक कोई स्टेप है ना, भरोसा नहीं है आपका। माइनस 600 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसको 10 से डिवाइड कर दिया, इसको 10 से डिवाइड कर लिया, इसको 10 से डिवाइड कर लिया, ये कैंसिल हो गया, आपको मिला एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल होकर मिला 4x, ये कैंसिल होकर मिला 10 6 और ये 60 है ना। तो माइनस ये प्लस है ना, यस ये प्लस है, माइनस 60 इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज योर इक्वेशन, ये रहा आपका इक्वेशन। अब इसको खेलना है, अब इसको खेल के ही आपको x की वैल्यू निकाले। चलिए खेलते हैं हम लोग। 61 जा 60, दो फैक्टर मिलना है, जिसका मल्टीप्लाई करके 60 प्लस माइनस करके 4 आना चाहिए, बहुत आसान है। 10 ओके 61 जा 60 ना, ये सही है ना भैया, क्लियर है, राइट। अब देखो ऐसा चाहिए अपने को मल्टीपल, जिसका मुझे लगा 10 6 जा 60 लेंगे, 10 में से 6 गया तो हमें एग्जैक्टली 10 6 जा 60 और 10 में 6 गया 4, सही बात है। 10 6 जा 60 और 10 में 6 गया 4। तो हम कैसे लिखेंगे इसको इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6x, राइट, क्योंकि प्लस 4 तो हमें कोई दिक्कत नहीं, प्लस 10 में से माइनस 6x चला गया तो 4x ही मिलता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। नाउ रब ने बना दी जोड़ी, अब इनकी हो गई, यहाँ पे जो कॉमन है वो x है ना, एक्स स्क्वायर का x बार आ गया, अंदर क्या बचा x बचा प्लस 10, राइट। देखो 10x में से x बार आ गया, बच्चा क्या बचा 10 माइनस 60 में 6 छुपा हुआ है, 6 इंटू 10 60 होता है, तो 6 कॉमन आया, अंदर क्या बचा x, माइनस का हो गया प्लस, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है। यहाँ पे क्या बचा 6 इंटू 10 का 6 बाहर, तो अंदर बचा 10 इज इक्वल टू 0। ना बाहर वाला टर्म है वो है 6 माइनस x माइनस 6, अंदर वाला टर्म है x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा 6 है ना, माइनस 6 हो जाने के बाद क्या हो जाएगा प्लस, और x इज इक्वल टू प्लस 10 हो जाने के बाद क्या हो जाएगा माइनस 10। तो यहाँ पे जो दो वैल्यू मिली है हम एक्सेप्ट किसको करेंगे, सीधी बात है। x क्या था, x है नंबर ऑफ पार्ट्स, मतलब 1 बना रहा 2 बना रहा 4 बना रहा, तो जो भी बना नेचुरल नंबर में बनाएगा, माइनस में तो कोई बनाएगा नहीं, इसलिए हम लोग माइनस 10 लेंगे नहीं। सो x इज इक्वल टू माइनस इज नॉट एक्सेप्टेड है ना, देयरफॉर x इज इक्वल टू 6। मतलब मिस्टर कासम कितना पॉट बना रहा है दिन भर में, दिन भर में वो 6 पॉट बना रहा है। यहाँ पे लिखा ना कि उसने दिन भर में एक सर्टेन नंबर ऑफ पॉट्स बना रहा है, राइट, या सर्टेन नंबर ऑफ पॉट बना रहा है, मतलब दिन भर में वो कितने पॉट्स बनाता है 6 पॉट बनाता है। सो मिस्टर कासम 6 नंबर ऑफ पॉट्स मेक्स डेली बेसिस। कितना पॉट्स बना रहा है बेटा वो 6 पॉट्स बना रहा है डेली। अब 6 बनाने के बाद मुझे नंबर ऑफ पॉट्स तो पता चल गया, इन्हें क्या बोला नंबर ऑफ 1 पॉट्स, हाँ नंबर ऑफ पॉट्स तो पता चल गया, बट एक पॉट की प्राइस भी निकालनी है। सो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पॉट, एक पॉट का प्रोडक्शन कॉस्ट कितना होगा, इन्होंने बताया प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है 10x प्लस 40 है ना, कितना है 10x प्लस 40, पुट द वैल्यू ऑफ x, x इज इक्वल टू 6, सो 10 इंटू 6 प्लस 40, 10 6 60 प्लस 40, मतलब 100 रुपीज। ये एक पॉट की प्राइस है, ऑब्वियसली बात है 6 पॉट बना रहा है, एक पॉट की प्राइस है 100 रुपीज, 100 इंटू 6 600, खर्चा तो 600 आ ही रहा है ना उसका। तो भैया ऐसे क्वेश्चन जरा ध्यान से समझदारी से ठंडे दिमाग से सॉल्व करो, थोड़ा भी गड़बड़ हुआ 40 का 50 यहाँ पे आगे पीछे हुआ पूरा गेम तमाम। तो ये बात समझना है, मिस्टर कासम यहाँ पे जो उन्होंने काम किया है वो अर्धन पॉट्स बनाने का काम करते हैं,
कितना पॉट्स बना रहे डेली, नो आइडिया। कितना खर्चा आ रहा है एक पॉट बनाने का, नो आइडिया। सारा गेम यहाँ पे हमें नहीं पता था कितने पॉट्स बना, हमने लिखा x, उसी के पे डिपेंड था प्रोडक्शन कॉस्ट, तो नंबर 10 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ पॉट्स अब प्लस 40 मोर, भैया लिख दिया हमने इक्वेशन। दोनों का मल्टीप्लाई करके 600 आना है, क्योंकि भैया नंबर ऑफ पॉट्स इनटू प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ पॉट्स, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो उसका दिन का खर्चा पता चल रहा है। दिन का खर्चा आ रहा है 600। मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन बनाया, फैक्टर निकाला, दो वैल्यू मिला, x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू -10, एक्सेप्ट करेंगे 6 को, मतलब 6 बना रहा है। 6 अगर हमने पुट किया उसी वैल्यू में जहां पे उसका प्रोडक्शन कॉस्ट का इक्वेशन दिया था 10x + 40, पुट करते ही यहां पे मिला 100 रुपए। क्लियर बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 17।